दोस्तों, आइए उस खबर की परतें खोलते हैं जिस पर गोदी मीडिया ने पर्दा डाला और जो अब जनता की उम्मीद बन गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप अब भी सच सुनना चाहते हैं, अगर आप उस आवाज के साथ खड़े हैं जो सत्ता से सवाल करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस सफर में हमारे साथी बनिए जो झूठ की चकाचौंध के बीच सच की मशाल जलाए हुए हैं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। नई दिल्ली की राजनीति इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है और देश की जनता भी सांसें थामकर घटनाक्रम को देख रही है। आज का दिन राजनीति के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज हो सकता है जब सत्ता के गलियारों में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर पहली बार इतनी खुली चुनौती दी गई और विपक्ष ने पूरे दमखम के साथ हल्ला बोल दिया। राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन यह कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। यह एक ऐसा मंच था जहां से सीधे सत्ता के सिंहासन को चुनौती दी गई। एक ऐसी चुनौती जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिसके पीछे अदालत के आदेश की ताकत भी खड़ी है। प्रियंका गांधी मंच पर आते ही बेहद आत्मविश्वास से भरी दिखी। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और आंखों में वही चमक जो किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत से पहले नजर आती है। उन्होंने माइक पकड़ा और बिना किसी भूमिका के सीधा वार करते हुए कहा, देश का लोकतंत्र आज खतरे में है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की नीतियां हैं। उनके इस पहले वाक्य ने ही वहां मौजूद पत्रकारों, कैमरों और पूरे देश को चौंका दिया। प्रियंका ने आगे कहा, जब चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे, जब जनता को भरोसा न रहे कि उसका वोट सही जगह जा रहा है, तब यह मान लेना चाहिए कि देश की जड़ों में सड़न फैल चुकी है। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर ईवीएम मशीनों का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल एक तकनीकी साधन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है और जब इस रीढ़ की विश्वसनीयता पर शक हो तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाता है। प्रियंका गांधी का स्वर तेज होता गया। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, हमने बार बार कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बार बार सबूत दिए, लेकिन इस सरकार ने हमेशा इसे टाल दिया। आज अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला देकर साबित कर दिया है कि हम गलत नहीं थे। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने पर गंभीरता से विचार किया जाए और इसके लिए चुनाव आयोग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। अदालत ने साफ कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सर्वोच्च है और यदि जनता को किसी प्रणाली पर भरोसा नहीं है तो उस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बाहर आते ही विपक्षी दलों में मानो खुशी की लहर दौड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए कहा, यह जनता की जीत है। ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने पिछले कई सालों से आवाज उठाई, जिन्हें गालियां दी गईं, जिनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन आज उनका हक उन्हें वापस मिल रहा है। उन्होंने बेहद तीखे लहजे में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अब आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अब जनता अपनी ताकत को खुलेआम देखेगी और आपको आपके अहंकार का जवाब देगी। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान मीडिया हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने साफ कहा कि अब सवाल करने का वक्त जनता का है, अब जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव देश के इतिहास के सबसे पारदर्शी चुनाव होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की तस्वीर बदलने वाली है। इसी बीच बीजेपी मुख्यालय में भी हलचल तेज हो गई।
अंदर की खबरें आ रही हैं कि पार्टी के बड़े नेता आपात बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और कोर्ट के इस आदेश को कानूनी तरीके से चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भले ही कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, जनता के मन में जो सवाल और शक पैदा हो चुका है उसे मिटाना अब आसान नहीं होगा। विपक्षी खेमे में इस फैसले को लेकर जोश है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, आज लोकतंत्र की जीत हुई है, बैलेट पेपर लौटेगा और जनता की आवाज भी लौटेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीजेपी के कितने उम्मीदवार जीत पाते हैं। जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया पर ईवीएम बैंड और बैलेट पेपर वापसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब वोट डालते समय उन्हें लगता था कि उनकी उंगली से निकला निशान सीधा उनके नेता तक पहुंचता है, न कि किसी मशीन के सर्किट में खो जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक छवि पर पड़ रहा है। प्रियंका गांधी के इस आक्रामक रुख और कोर्ट के आदेश ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि मोदी के आलोचक अब पहले से ज्यादा मुखर हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में विपक्ष कई बार एकजुट होने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार लग रहा है कि यह मुद्दा उन्हें सच में एक साथ ले आया है। गांव-गांव, शहर-शहर में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। चाय की दुकानों पर लोग कह रहे हैं कि अब असली मुकाबला होगा, अब पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। वहीं मोदी समर्थक इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर लाने से चुनाव प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और गड़बड़ियां बढ़ेंगी। लेकिन चाहे जो भी हो, राजनीति में अब जो आग लगी है वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में वह देश के कोने कोने में जाकर इस मुद्दे को उठाएंगी, जनसभाएं करेंगी और जनता को यह समझाएंगी कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहा तो लोकतंत्र महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा। आज का दिन भारतीय राजनीति में उस मोड़ के रूप में दर्ज हो सकता है जब पहली बार सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की कुर्सी को खुली चुनौती मिली और यह चुनौती किसी व्यक्तिगत बयानबाजी से नहीं बल्कि अदालत के आदेश और जनता के भरोसे के साथ आई। प्रियंका गांधी का यह हल्ला बोल सिर्फ एक शुरुआत है कि आदेश और जनता के भरोसे के बाद है, लेकिन इसके असर से आने वाले चुनावों का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में यह शायद अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी और आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस परीक्षा में कौन पास होता है और कौन फेल। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है।